राम राम भाई सारे दोस्तों ने। साथियों, आज की वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले उन सभी दोस्तों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इस विषय के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय और अपने विचार जरूर व्यक्त करें। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, क्योंकि अब कुछ वर्ग को, कुछ एक बहुत ही बड़ा वर्ग जिनको हुड्डा की तस्वीर नज़र आ गई और शैलजा की वो याद आ गई 2006 की, क्योंकि 2006 के अंदर हुड्डा और शैलजा की जोड़ी ने इन बहुत बड़े धड़ के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की थी, बहुत बड़ा अत्याचार किया था। अब उनको वो तस्वीर नज़र आने लगी है, तो इसीलिए ये पूरा बहुत बड़ा धड़ अब कांग्रेस से किनारा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो साथियों, इसका कारण क्या है, इसको विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि यह बड़े महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो हरियाणा के अंदर एक पूरी आग की तरह फैल चुका है, पूरे हरियाणा के अंदर ज़बरदस्त मुद्दा बन चुका है। और इसके पीछे का कारण है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जातियों के अंदर उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगरी बनाने का राज्यों को अधिकार दे दिया है। और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है कि जैसे ओबीसी वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर होता है, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के अंदर भी क्रीमी लेयर बनाना चाहिए। तो इस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और इसी टिप्पणी को लेकर के, इसी फैसले को लेकर के पूरे देश के अंदर एक बवाल पैदा हुआ है, एक राजनीतिक हलचल और बड़ा ज़बरदस्त विरोध और समर्थन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि एक धड़ तो ऐसा है जो अनुसूचित जातियों के अंदर, एक धड़ तो ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है और एक धड़ ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। और उन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी, लड्डू भी बांटे और बड़ी खुशी जाहिर की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर। तो साथियों, कहानी क्या है, हम अपने हरियाणा की बात करते हैं। पूरे भारत की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर 1994 के अंदर चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे। तो चौधरी भजनलाल ने अनुसूचित जातियों के अंदर सब कैटेगरी बनाई थी, SC A और SC B। तो SC A के अंदर 40 से 42 बिरादरियाँ इसके अंदर शामिल थी अनुसूचित जाति की और ग्रुप, और SC B के अंदर मात्र सिर्फ एक ही वर्ग था। तो इनके अंदर ये सब कैटेगरी बनाई गई थी। और लेकिन 2006 के अंदर जो कांग्रेस की सरकार होती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते हैं और शैलजा कैबिनेट मंत्री होती है, तो शैलजा के कहने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के अंदर SC A और SC B को समाप्त कर दिया था। और इसी को अनुसूचित जाति में जो SC A में जो भी जाति आती थी तो वो इसका विरोध करने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि हमारे अधिकारों को छीन लिया गया। उन्होंने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर आंदोलन भी किया और कोर्ट के अंदर केस भी किया, लेकिन उनका कोई भी हल नहीं हुआ। और अब 20 साल के इंतज़ार के बाद अब उनको ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो इसी को लेकर के ही अब हरियाणा के जो SC A के अंदर जो भी समाज था वो इसका समर्थन करते हुए और सरकार से ये मांग करने लगा कि अनुसूचित जाति के अंदर सब कैटेगरी बनाई जाए। और इसी को लेकर के ही हरियाणा के भवानीखेड़ा हल्का के विधायक है विशंबर वाल्मीकि, तो उन्होंने कैबिनेट, जब 8 अगस्त को हरियाणा के अंदर जो कैबिनेट की जो मीटिंग थी और उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और इस मुद्दे को रखा और कैबिनेट के अंदर इस बात के ऊपर विचार किया गया और इसको समर्थन भी मिला। और हरियाणा के CM ने ये घोषणा भी कर दी कि, और हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा भी कर दी। आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर हमारे मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी ने मंत्रिमंडल में उस बात को रेंज किया और उन्होंने कहा कि हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट का नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में वर्गीकरण पर जो फैसला आया था उसके बारे में उन्होंने इस बात को मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया
तो हमने उसके आधार पर सारे आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को अनुरोध करने का फैसला किया है। हमने आयोग को भेजने का ये निर्णय किया है ताकि वो सारा उसका डाटा हमें कलेक्ट करके वो बताएं, जिसके ऊपर आगे हम निर्णय कर सकें। ये कैबिनेट के अंदर आज उस बात को भी हमने फैसला किया है। मैं आप सबका आज इस जो तो दोस्तों, जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की तो अब ये जो था हरियाणा की राजनीति में बड़ा परिवर्तन यही देखने के लिए मिला है कि अनुसूचित जाति अब 2 वर्गों के अंदर बढ़ चुकी है। जो एक वर्ग तो जो पूर्णतः कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आता है, जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है, वो वर्ग तो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और लेकिन एक वर्ग जिसके अंदर 40 जातियां हैं छोटी छोटी, और वो वर्ग अब भाजपा के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इनको ये लगने लगा है कि हमारा यदि कोई भी हमारे हितों की यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वो भाजपा है, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ये घोषणा भी कर दी है। तो इसीलिए अब ये पूरा का पूरा वर्ग कांग्रेस से छटक करके अब भाजपा की तरफ जाता हुआ नजर आने लगा है। तो दोस्तों, ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ है हरियाणा के अंदर, और इसके पीछे का यानी कि आप देखिए, आप वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से एक वर्ग जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है, किस प्रकार से उन्होंने ये आप देखिए, आप वीडियो के माध्यम से न्यायालय उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो ये हमारी तरफ ये फैसला दिया है, कई सालों से हमारे को ये कसक थी और अब जाके हमारी ये कसक पूरी हुई है। और जो ये एक समाज है जो इसका विरोध कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि सारा हक हमें मिलता रहे। उन्हें पता है कि अब जो पूरी थाली वो चट कर जाते थे, उनसे आधी रोटी अब हमें मिलेगी, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं और वो गुमराह कर रहे हैं। अभी 21 अगस्त को दिल्ली में हम हड़ताल करेंगे और वो हमारे समाज को गुमराह करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपने पूरे डीएससी समाज को ये जताना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि आरक्षण खत्म किया गया, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। हम इससे हमारा को फायदा हुआ हमारे डीएससी समाज को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा पूरा डीएससी समाज कोई भी उनके बहकावे में न आए और 21 तारीख को दिल्ली में न पहुंचे। और आपके हरियाणा उत्सव का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाई को मानते रहे, उनको तब 2 रोटी है, एक भाई भूखा बैठा है और वे दोनों की दोनों वे खाए, ये गलत बात है। फंसा हुआ है वो पेज क्या है, वो सारी बातें जानकारी देने के लिए मेरे साथ अनुभवी है रमेश देरा जी। सर, पहले तो बताइए सारा समाज किस लिए इकट्ठा हो रखा है? सर, पहले तो मैं आपके चैनल हरियाणा उत्सव का आभार व्यक्त करता हूं। और आज की मीटिंग का जो उद्देश्य है, जो ये डीएससी समाज की मीटिंग है, और सर पहले तो डीएससी समाज बताओ, डीएससी का क्या मतलब? डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट कि एससी समाज आज किस लिए इकट्ठा हो रखा है? ऐसे समाज इसलिए इकट्ठा हो रहा है, 1 तारीख को जो हमारे पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहे थे हमारे प्रतिनिधि तमाम जातियों के सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला हुआ तो लेट, लेकिन वो फैसला आ गया 1 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है, वर्गीकरण में वर्गीकरण, आरक्षण में आरक्षण। एक व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं हैं और दूसरा उन तमाम सुविधाओं से वंचित। तो देखा दोस्तों आपने, और दोस्तों ये हरियाणा के अंदर ही नहीं, यूपी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, अनुसूचित जातियों के द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया है। उन्होंने भी मिठाइयाँ बांटी हैं और इसका स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से यूपी में भी किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। सर झुकाकर अभिनंदन स्वागत करते हैं और पूरे देश में इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि 70 साल से लगभग सैकड़ों जातियां ऐसी हैं जिनकी गुमशुदा है, गुमनाम है। आज भी आप देखते होंगे कि यहाँ तंबू लगाकर लोग निवास कर रहे हैं अपने देश में, जबकि हमारा देश विकासशील देश है। वो भी किसी समाज का हिस्सा, वो भी एससी शेड्यूल कास्ट है, लेकिन उनके पास आज भी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। उसकी चिंता अगर किसी ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन
अनुसूचित वर्ग के लिए किया है। रहा इस समाज में, अनुसूचित समाज में सैकड़ों बिरादरियां हैं, लेकिन एक ही समाज को मुख्य रूप से सभी लोगों ने, किसी भी पार्टियों ने, वो वोट बैंक की राजनीति हो या कैसी भी राजनीति हो, सिर्फ एक ही समाज को वरीयता दी है, अन्य समाज को नहीं। अपने प्रदेश उत्तराखंड में भी लगभग 65 जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में आती हैं, जिसका सर्वश्रेष्ठ सारा लाभ एक ही समाज को, एक ही वर्ग को दिया जा रहा है, उन 64 जातियों को नहीं। निर्णय आया, वर्डिक्ट आया है, इसकी विवेचना होनी जरूरी है, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी अपना क्लियर कट स्टैंड नहीं दिया है, इस पे तो क्या कहना चाहेंगे? केवल दलित समाज का चेहरा पहन लेने से कोई दलितों का नेता नहीं बन जाता। दलित सिर्फ एक व्यक्ति दलित है, एक व्यक्ति सांसद बन जाए, एक समाज आगे निकल जाए, छोटे भाइयों की कमर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो टूट रही है 70 साल से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, चाहे वो जाति हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे डूम जाति हो, चाहे चमार, जो मतलब और भी वर्ग के लोग हैं, और उसमें खटीक हो, पासी हो, धोबी हो, सांसी समाज हो, हमारे जो छोटे वर्ग हैं, छोटे वर्ग को ताना बाना मिलकर ही ये इतनी जातियां बनी है, जिन्हें अनुसूचित वर्ग के लिए बताया गया है। अनुसूचित के नाम पे आरक्षण ले लेना और उसे अकेला खा लेना। तो देखा दोस्तों आप सबने, तो यूपी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया है, क्योंकि साथियों इसका कारण क्या था कि ये वास्तविकता है, एक सच्चाई है। क्योंकि हरियाणा के अंदर यदि देखें, जो आरक्षण का जो सबसे ज़्यादा लाभ सिर्फ एक ही वर्ग ने उठाया है, सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही वर्ग को इसका लाभ हुआ है। और इसका लाभ एक वर्ग ने क्यों उठाया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि एक वर्ग के पास राजनीतिक पावर है, उनके पास सांगठनिक शक्ति है और शैक्षणिक शक्ति भी है। तो इस वजह से वो इस आरक्षण का सबसे ज़्यादा उन लोगों ने लाभ उठाया, सिर्फ एक ही वर्ग ने लाभ उठाया सबसे ज़्यादा। और जो दूसरा वर्ग है जिसके अंदर ये छोटी छोटी 40 जातियां हैं, तो इनके पास न तो कोई शैक्षणिक पावर है और न इनके पास कोई संगठनात्मक कोई पावर है, न इनके पास कोई संगठन की शक्ति है और न इनके पास कोई राजनीतिक पावर है। क्योंकि एक समाज के अंदर से तो मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक के पदों पर आसीन है, लेकिन एक पद ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जिनके पास न ही कोई विधायक, न ही कोई मंत्री और न ही कोई सांसद और न ही कोई इनके पास राजनीतिक शक्ति है और न ही इनके पास कोई संगठनिक शक्ति है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और इसीलिए वो इस यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। और यूपी के अंदर भी आप देखें, सिर्फ एक ही वर्ग ऐसा है जिनके पास राजनीतिक पावर है और संगठनात्मक शक्ति है, और एक वर्ग ऐसा है जिनके पास कोई राजनीतिक पावर नहीं है। तो इसीलिए वो राजनीतिक पावर की वजह से वो पिछड़े हुए। क्योंकि साथियों आज के समय में यदि देखते हैं कि जिसके पास राजनीतिक पावर होती है उसी के पास सब अधिकार और सारा कुछ उनको प्राप्त होता है, और लेकिन जिनके पास राजनीतिक पावर नहीं होती तो वो पिछड़ते चले जाते हैं। ये हमारे भारत की राजनीति का सबसे बड़ा काला चिट्ठा है यदि हम कहें तो, क्योंकि जो अधिकार जिसको मिलने चाहिए थे, समान अधिकार जिनको मिलने चाहिए थे, जो हमारे संविधान के अंदर जो ये बात लिखी गई है समानता के अधिकार की, जो बात करते हैं हमारे संविधान में, लेकिन वो समानता का अधिकार इस राजनीतिक पावर की वजह से वो पीछे पड़ जाता है। क्योंकि एक वर्ग को राजनीतिक पावर होने की वजह से उनको, क्योंकि जब भी कोई भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो उन सरकारी नौकरियों में वो राजनीतिक पावर होने की वजह से तो वो ज़्यादा उस पर लाभ ले लेते हैं, और लेकिन एक समाज के पास जिसके पास राजनीतिक पावर नहीं है तो वो इसीलिए वो इनमें पीछे पिछड़ जाते हैं। तो इसीलिए वो तीनों रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से वो पिछड़ते चले जाते हैं। तो इसी कारण से अब पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग अब दो वर्गों के अंदर बढ़ चुका है। एक तरफ तो कोर्ट के फैसले का समर्थन किया जा रहा है और एक तरफ इसका विरोध किया जा रहा है, और जिसे लेकर के 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया गया है, कुछ राजनीतिक संगठनों के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलित संगठनों के द्वारा। तो अब विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ उठाया है और जो फ़ायदा उठाते आए हैं और राजनीतिक पावर का फ़ायदा उठाते आए हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और समर्थन वो लोग कर रहे हैं कि जो
आज तक पिछड़े हुए थे और जिन्हें आरक्षण का सही रूप से लाभ नहीं प्राप्त हुआ और वह पिछड़ते चले गए और उनके पास कोई राजनीतिक पावर नहीं है, तो इसी वजह से वो इसका समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और वो अपने राज्य सरकारों को ये बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर अनुसूचित जाति के अंदर सब कैटेगरी बनाने की वो बार बार मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस विषय के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।